सबसे पहले मैं मेरे साईं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे जीवन की अनमोल संपत्तियों के बारे में, जो मनुष्य को मरने के बाद दिव्य लोक स्वर्ग लोक लेकर जाती है। ये वो संपत्ति है जो मनुष्य का परलोक सुखदायी बना देती है। तो आइए जानते हैं इस संसार में कितनी प्रकार की संपत्ति है। शास्त्र बताते हैं संसार में 4 प्रकार की संपत्ति है और मुझे लगता है उसमें से कुछ संपत्तियां बहुत सारे लोगों के पास है। अब जरा आप भी अपने आप को टटोल कर देख लीजिए, ये संपत्ति आपके पास है या नहीं। इसमें से पहली संपत्ति है परिवार। परिवार संपत्ति। परिवार संपत्ति माने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी और भी बहुत सारे चाचा चाची, बुआ फूफा, कितना सारा परिवार। कभी कभी किसी के पास बहुत बड़ा परिवार होता है तो किसी के पास थोड़ा छोटा, पर परिवार संपत्ति तकरीबन हर मनुष्य के पास है। दूसरी संपत्ति है भोग संपत्ति। भोग संपत्ति माना धन दौलत, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद, बहुत आलीशान जीवन जीता है, सुख से रहता है। और मुझे लगता है ये भोग संपत्ति भी बहुत से लोगों के पास है। तीसरी संपत्ति है निरोगी काया, यानी हम स्वस्थ रहें। कई लोग हैं जो कभी कभार ही बीमार होते हैं, तो कुछ लोग हैं जिनका दिन ही दवाइयों से शुरू होता है। तो ये 3 संपत्ति, परिवार संपत्ति, भोग संपत्ति और आरोग्य संपत्ति। तो क्या हम इन 3 संपत्तियों के सहारे स्वर्ग को पा सकते हैं? क्या नरक से बच सकते हैं? क्या इन संपत्तियों की घूस देकर मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है? आप बताइए। हाँ, नरक से नहीं बच सकता और ना स्वर्ग पा सकता है। किसी के पास बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन दौलत है और वो स्वस्थ भी है, तो क्या वो नरक जाने से बच सकता है? ये सारी संपत्तियां परलोक में नहीं चलती है, नहीं चलती। नरक स्वर्ग की तो छोड़ो, क्या जिस किसी के पास ये तीनों संपत्तियां हैं तो क्या वह बूढ़ा होने से बच सकता है? नहीं बच सकता ना। ये तीनों संपत्तियां सिर्फ और सिर्फ यहीं काम आनी है। जो चौथी संपत्ति है वो हमें दिव्य लोक पहुंचा सकती है। चाहे वो आदमी अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, परिवार वाला हो, बिना परिवार वाला हो, निरोगी हो या रोगी हो, ये अगली संपत्ति मनुष्य को दिव्य लोक स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकती है। इस संपत्ति की पहुंच दिव्य लोक तक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो संपत्ति क्या हो सकती है? चौथी संपत्ति है शील संपत्ति। शीलवान व्यक्ति दिव्य लोक को प्राप्त होता है। शीलवान किसे कहेंगे? जो व्यक्ति प्राणियों को हत्या नहीं करता है, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करता है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या फिर मनुष्य हो, किसी की भी हत्या नहीं करता है। जिस प्रकार चोट लगने पर हमें दर्द होता है, वैसा ही दर्द पशु पक्षी को भी होता है। उनकी भी आंखों से आंसू बहते हैं। जिस प्रकार हम मृत्यु से डरते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी मृत्यु से डरते हैं, पर वो बोल नहीं पाते हैं। फिर क्यों हम अपने सुख के लिए किसी को दुख पहुंचाएं? क्या आप लोगों को पता है
मनुष्य को मानव क्यों कहा जाता था? जब सृष्टि बनी थी तब मानव किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करता था, कंद मूल खाकर जीवन निर्वाह करता था, सब पर दया करता था, इसलिए मनुष्य मानव कहलाता था। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों की हत्या करता है वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। शील संपत्ति में जो प्रथम गुण है वो है किसी प्राणी की हत्या नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना, किसी की भी चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना। शील संपत्ति का तीसरा गुण है व्यभिचार नहीं करना। पति अपनी पत्नी से खुश रहें और पत्नी अपनी पति से। किसी अन्य को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर शादी नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये शील संपत्ति का तीसरा गुण बहुत ही पावरफुल है। शील का चौथा गुण है झूठ नहीं बोलना। कभी भी कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा गुण है नशा नहीं करना। आजकल के युग में नशा तो जैसे फैशन बन गया है। जरा सोचिए, नशा करने के बाद हमारा मानसिक संतुलन कैसा रहता है। नशा करने के बाद मनुष्य को ना तो अपनी माँ दिखाई देती है, ना पत्नी, ना पिता, किसी को भी समझने की शक्ति नहीं रहती है। नशा करने वाला व्यक्ति किसी को नहीं पहचानता है और कहीं भी नाले में गिरा मिलता है तो नशे से व्यक्ति इस जन्म में ही मूर्ख बन जाता है और सोचने समझने की शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति शीलवान होता है इन सभी बुराइयों से दूर रहता है, सीधा दिव्य लोक को प्राप्त होता है। जो इस शील वाली संपत्ति को जीवन में लाने के लिए अमीर होना पड़ेगा, परिवार वाला होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा, नहीं। शील संपत्ति पाने के लिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। शील संपत्ति को कोई भी अपना बना सकता है। शील नाम की संपत्ति बिना भेदभाव के आपको दिव्य लोक में प्रवेश करवा सकती है। इसलिए आप सभी शीलवान बने, शीलवान बने, शीलवान बने। नमः शिवाय।